हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक ट्रेजर। आई एम खजान मेतोलिया, डेटा साइंटिस्ट एट विजय रोबोटिक्स। आज का पहला लेक्चर शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, यानी पाइथन की हम डेफिनेशन को समझेंगे और डेफिनेशन के अंदर जो कितने की टर्म्स हैं हर एक टर्म्स को समझेंगे। तो बिना देरी करे वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो पाइथन इज हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज डायनेमिकली टाइप्ड एंड इट्स फिलोसफी इज कोड रीडेबिलिटी। तो अब हर एक टर्म्स, जितने भी टर्म मैंने यूज़ करे हैं, डायनेमिकली टाइप, हाई लेवल लैंग्वेज, हर एक टर्म को इंडिविजुअली समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन हमने व्हाट इज़ पाइथन देख लिया है कि पाइथन इज जनरल पर्पस, हाई लेवल और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब हर कोड लाइन, पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीनिंग दैट एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन, यानी हर कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। यानी अगर हाई लेवल लैंग्वेज एग्जिस्ट करती हैं तो लो लेवल लैंग्वेज भी एग्जिस्ट करती होंगी। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है कि ह्यूमन की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है, यानी कि ह्यूमंस के लिए की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है। कह सकते हैं कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि हमको एक ऑटोमेटेड कार मिली चलाने के लिए, तो हमको ये फर्क नहीं पड़ता ना कि वो ऑटोमेटेड कैसे बनी, यानी उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या, अंदर की कोडिंग क्या हो रही है, कैसे वो पाथ डिसाइड कर रही है या कैसे वो टर्न ले रही है, ये हमको नहीं जानना। जस्ट हमको जानना है कि स्टेयरिंग और ये सब वो खुद से एक्सलेट कर रही है। ठीक है, बल्कि अगर हम इसी की जगह पे लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो हमको पूरा, लेट सपोज अब मैनुअल कार, हमको उसमें स्टेयरिंग गियर्स के सिस्टम को बहुत डीपली समझना पड़ता है। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे लेट सपोज आई हैव अ शेफ। ठीक है, तो लेट सपोज मैं शेफ से बोल देता हूँ कि मेरे लिए खाना बना देना, लाइक आई सेड कि मेरे लिए चिकन करी बना देना, सिंपल चिकन करी बना देना। उसके पास रेसिपी है एंड वो बना देगा। बट अगर मुझे खुद से चिकन करी बनानी है तो मुझे हर एक इंग्रेडिएंट्स को जानना पड़ेगा। तो लो लेवल लैंग्वेज में भी हर एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जानना पड़ेगा। हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन कैसे है। देखिए, एक कोड है पाइथन का, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो उसका एक कोड है कि प्रिंट हेलो वर्ड करने का। हेलो वर्ड करने के लिए एक सिंपल कोड है प्रिंट हेलो वर्ड। यहाँ पे एक हेलो वर्ड हो जा रहा है सिंपल एक लाइन में। बल्कि अगर हम असेंबली लैंग्वेज में देखें तो एक हेलो वर्ड प्रिंट कराने के लिए इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता है, हर एक चीज़ मेंशन करनी पड़ती है, स्पेस की, ये सब चीज़ें, हर एक चीज़ देखिए कि इस हर एक चीज़ की कहाँ से स्टार्ट होगा क्या, हमें हर चीज़ को मेंशन करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज में। ये प्रॉब्लम है लो लेवल लैंग्वेज की। तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। अब बात करते हैं जनरल पर्पस लैंग्वेजेस की, कि पाइथन इज जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस लैंग्वेज। अब एक पाइथन, अगर आई एम सेइंग कि पाइथन इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई लैंग्वेज जनरल पर्पस है तो स्पेसिफिक पर्पस लैंग्वेजेस भी एग्जिस्ट करती होंगी। तो सबसे पहले जनरल पर्पस लैंग्वेज समझते हैं। जनरल पर्पस लैंग्वेज, वैसे हम खुद जानते हैं कि पाइथन हर जगह यूज हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे फील्ड्स में जनरल पर्पस मतलब कि बहुत जगह रेंज, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, गेम डेवलपमेंट, तो ये जनरल पर्पस है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी, पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है या जावा स्क्रिप्ट है। दीज आर जनरल पर्पस लैंग्वेजेस। बट वहीं बात करें स्पेसिफिक पर्पज की, यानी जिनका एक स्पेसिफिक पर्पज है, यानी सिर्फ कुछ काम करने के लिए बनी है। जैसे कि इसको भी एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक स्विस नाइफ का एग्जांपल है। स्विस नाइफ होता है मल्टीपर्पज नाइफ होता है, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बल्कि एक हैमर है, जो एक जनरल हैमर हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, उसको हम सिर्फ मारने, हैमर हथौड़ा है, उसको सिर्फ हैमर की तरह मतलब एक ठोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं और कहीं यूज़ नहीं कर सकते। ऐसी सेम उसके लिए है एसक्यूएल। एसक्यूएल में डेटाबेस में काम करना है अगर हमको, तो हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। जनरल पर्पज और स्पेसिफिक पर्पज मतलब स्पेसिफिक पर्पज स्पेसिफिक है कि उनका काम स्पेसिफिक है। ठीक है, अब बात करते हैं डायनेमिकली टाइप्ड और स्टैटिकली टाइप्ड। पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड। डायनेमिकली टाइप्ड मतलब एक, अभी तक हम एक कुछ वेरिएबल्स नहीं बना रहे पाइथन में, बट हम आगे जाके वेरिएबल्स बनाएंगे। तो डायनेमिकली टाइप्ड में क्या होता है ना, हमें वेरिएबल का टाइप डिसाइड नहीं करना होता है। टाइप डिसाइड होता है ड्यूरिंग रन टाइम। ड्यूरिंग रन टाइम मतलब जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो तब जाके वहाँ पे टाइप, मतलब लाइक अगर हमने उसकी पे वैल्यू इंटीजर डाल दी तो वो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप बन जाएगा। अगर हमने उसमें फ्लोट वैल्यू डाल दी तो फ्लोट टाइप का डेटा टाइप बन जाएगा। यहाँ पे डायनेमिकली टाइप। बट स्टैटिकली टाइप में कुछ अपोजिट है। अपोजिट है इन द सेंस कि स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस में हमको डेटा टाइप पहले से मेंशन करना पड़ता है और हमको उसमें स्पेसिफिक मतलब कि वही डेटा टाइप हमको देना पड़ेगा।
अगर हम मेंशन कर रहे हैं कि अगर लेट सपोज मैंने सी प्लस प्लस का एग्जांपल देता हूँ, अगर हमने आईएनटी इंटीजर ए लिख दिया, यानी अब हमें इंटीजर की वैल्यू इंटीजर ही डालनी है, ए की वैल्यू, लेकिन ऐसा पाइथन में था, हम पाइथन में ए इक्वल टू वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, ए इक्वल टू हेलो लिख दिया, अब वो स्ट्रिंग बन गया है, ठीक है, ये सब चीज़ें। लेकिन एक डिसएडवांटेज है डायनेमिकली टाइप्ड का, कि क्या है कि जब हमें एरर फाइंडिंग करनी होती है तो डायनेमिकली टाइप में हम एरर फाइंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ड्यूरिंग रन टाइम इनिशियलाइज होता है, बल्कि हम स्टैटिकली टाइप में एरर फाइंड करना बहुत ईजी होता है। अब बात करते हैं मेन जो पाइथन की फिलॉसफी है। फिलॉसफी मतलब पाइथन की फिलॉसफी है कोड रीडेबिलिटी और सिंप्लिसिटी। जैसा कि कोड रीडेबिलिटी से समझ में आता है, हमने कल भी देखा था कि एक वीडियो में कि हमें प्रिंट हेलो, अगर प्रिंट हेलो वर्ड लिखना है, जैसा कि अभी लास्ट में सिंपल एक प्रिंट हेलो वर्ड लिखना है, तो इतना सिंपल सिंटैक्स है, इतना सिंपल सिंटैक्स है, इसलिए कोड रीडेबिलिटी यानी कोड की रीडेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ाता है। इसको हम एक तरीके से और अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे कि पाइथन में ये एक कोड है और एक सी प्लस प्लस का कोड है। डिफरेंस देखिए, पाइथन में क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज प्रिंट आई, यानी देखिए फॉर आई इन रेंज प्रिंट आई, इसका मतलब आई की जो रेंज है वो 5 तक है, और उसमें क्या कर रहे हैं, आई को प्रिंट करा दें, यानी 1 2 3 4 करा दें प्रिंट, ऐसा कुछ प्रिंट होगा। बल्कि यहाँ पे एक अगर कोई एज ए प्रोग्रामर नहीं है तो वो समझ नहीं पाएगा कि यहाँ पे एक फॉर लूप बनाया गया है, ये भी फॉर लूप ही है, ये भी फॉर लूप है, बट देखिए फॉर लूप सी प्लस प्लस का काफी कॉम्प्लेक्स है। ये डिफरेंस आता है कि हमारी पाइथन में की कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।